बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा, सालाना बुनियाद पर 26.32% बढ़ गई। होशरुबा हद तक पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम भी बढ़े। चीनी ने पहली बार 200 का हिंसा छुआ। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध, अंडों समेत 32 अशिया महंगी हो चुके हैं। महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा देखने में आया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई सालाना बुनियाद पर 26.32% बढ़ी। हालिया हफ्ते 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 1 किलो चीनी 11 रुपए 48 पैसे महंगी हुई। 1 किलो चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। LPG सिलेंडर 153 रुपए 6 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते में 1 किलो टमाटर 15 रुपए 53 पैसे महंगे हुए। लहसुन 19 रुपए 74 पैसे, दाल मसूर 35 रुपए 14 पैसे और 1 किलो दाल मूंग की कीमत 73 पैसे बढ़ गई है। बारी बिलों से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 1 रुपया 46 पैसे यूनिट मजीद महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। हुकूमत की जानिब से महंगी बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर दी गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। बिजली के बिलों की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, फौरी मुकदमा और गिरफ्तारी की हदायत। डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का जायजा लेगी। लेस्को नादहिंदगान से रिकवरी की तैयारियां। रेवेन्यू अफसरान को तहसीलदार के इजाफी इख्तियारात देने का भी फैसला किया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन प्लान के हवाले से इजलास हुआ। लेस्को के नादहिंदगान से रिकवरी के लिए रेवेन्यू अफसरान को तहसीलदार रिकवरी के इजाफी इख्तियारात देने का फैसला किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला हुआ। बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ इस्तगासों पे फौरी तौर पर FIR दर्ज होंगी। कमिश्नर का कहना है लेस्को की नादहिंदा 22 सब डिवीजन्स और 830 फीडर्स में से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में मसाजिद से एक्शन के हवाले से ऐलानात करवाए जाएं। लेस्को के इस्तगासे के मुताबिक गिरफ्तारियां की जाएं। पहले मरहले में बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए। बिजली चोरी में मुलविस किसी फर्द को रियायत नहीं मिलेगी। वापदा मुलाजिम पर भी FIR दर्ज होगी। इजलास में DC राफिया हैदर, CEO लेस्को शाहिद हैदर, अब्दुल सलाम आरिफ, हामिद मलही, उस्मान गनी, एजाज अहमद और दीगर शरीक हुए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। घरेलू कनेक्शन का बतौर कमर्शियल इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किए गए। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन बिलाल अस्कर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अहदाफ मुकम्मल करने के लिए 40 टीमें तश्कील दी गई हैं। SNGPL लाहौर रीजन अमूमी तौर पे भी गैस चोरी के हवाले से बहुत एक टफ स्टैंस रखता है और हमारी टीमें शब रोज़ इस टास्क पे लगी हुई हैं कि गैस चोरी को पकड़ती भी हैं और तादीबी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन बिलखसूस इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और MD साहब SNGPL की तरफ से दिए गए अहकामात के मुताबिक हमने स्पेशली 40 टीमों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तश्कील दी है जो कि शब रोज़ गैस चोरों और गैस चोरी की सरकोबी के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इस सिलसिले में अभी तक 1 जनवरी से लेकर अब तक हम 43 FIRs कटवा चुके हैं। ये तमाम FIRs गैस चोरों के खिलाफ हैं और ये जितने भी इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 असातिज़ा रुल गए, तनख्वाहों से महरूम। महकमे तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फंड्स के लिए खत लिख दिया। इंसाफ स्कूलों के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स के ऐलान के बावजूद असातिज़ा को 1.5 साल से तनख्वाहें न मिल सकी। स्कूल एजुकेशन ने अगस्त में 1 अरब 68 करोड़ रुपए के फंड स्कूलों को देने का ऐलान किया था। सितंबर में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त देने का ऐलान किया था। लाहौर के 108 इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड जारी न होने के मामले का नोटिस ले लिया। महकमा तालीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को फौरी एजुकेशन अथॉरिटीज को फंड जारी करने के लिए खत लिख दिया। असातिज़ा ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। दूसरी जानिब लाहौर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। मजीद 34 मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में डेंगू बुखार के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 53 हो गई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के मज़ीद 34 मरीज रिपोर्ट हो गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 53 तक पहुँच गई। डेंगू बुखार के 34 मरीज सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, 19 मरीज निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 936 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हस्पताल मुल्तान अलाइड हस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन के लिए डेडलाइन दी थी। वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी, चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी से समेत मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला के कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा निश्तर अस्पताल मुल्तान को 15 जनवरी तक मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया जाए। निश्तर अस्पताल 2 का अगला काम 3 माह में मुकम्मल होना चाहिए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के सर्जिकल, मेडिकल वार्ड और डोर और दीगर ब्लॉक्स को अपग्रेड किया जाए। वज़ीर आला ने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के तरक्याती कामों के हवाले से अमूर में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। इनका कहना था 31 जनवरी तक अलाइड अस्पताल को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया जाए। टूडा का माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रीन कोर के लिए जगह मुख्तस करके दरख्त लगाए जा रहे हैं। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का माहौल दोस्त मंसूबा टोडाका इंडस्ट्रीज जोन में तामीराती काम तेजी से जारी है। माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया गया। इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रीन कोर के लिए जगह मुख्तस करके मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त लगा दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात नादिया ताहिर का कहना है इंडस्ट्रीज के बाद ड्रेन के इतराफ में भी शजरकारी की जाएगी। सीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक अपना लैंडस्केप प्लान देंगी और उसमें छोटे बड़े दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे और ग्रासी प्लॉट्स के लिए कुछ जगह जो है वो मुख्तस की जाएगी। शजरकारी और SOPs अमल दरामद कराने से ही बैनुल अक़वामी मयार पर इंडस्ट्रीज को चलाया जा सकता है। LDA के 16 अफसरान को ग्रेड 16 से 17 में तरक्की दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। LDA के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने 16 अफसरान की तरक्की की मंजूरी दी थी। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने तरक्की पाने वाले अफसरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 16 के 6 कंप्यूटर ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर IT के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में बरकत अली सज्जानी, सैयद वक़ार अब्बास, मोहम्मद माजिद अता, एजाज अहमद, साकिब जहीर और शुहेब हनीफ शामिल हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट हिना जर्रार को ग्रेड 17 में सीनियर अकाउंटेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। 5 कॉल सेंटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 17 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टमर केयर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में रुबीना, नायाब कासिम, आयशा सिद्दीका, मोहम्मद शोएब रियाज और सहरिश एहतशाम शामिल हैं। 4 सब इंजीनियर्स को भी ग्रेड 17 में प्रमोट कर दिया गया। तरक्की पाने वालों में अब्दुल हन्नान, मोहम्मद यार रांझा, सफ्तर हुसैन और अहमद नदीम शामिल हैं। शहर में तरक्याती काम शुरू तो हो गए, मगर उन्हें मुकम्मल कौन करवाएंगे। समनाबाद और पुराने मजंग में गलियां सीवरेज के लिए उखाड़ी गईं, फिर कई माह बाद भी तामीर न हुई। अहले इलाका क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। समनाबाद कॉलेज रोड की उमर फारूक स्ट्रीट अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों को पैदल गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक गली को 2 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन के लिए उखाड़ा गया था। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कराने पर मजबूर हैं। 2-2, 2.5 फुट पानी खड़ा रहता है। असी लोग 1-2 दिन घरों बाहर नहीं निकलते। देखो निके निके बच्चे ने, उन्होंने कुछ खाना पीना, जाहिर बात है असी हर चीज़ खरीदो फरोख्त करन तो असी अपना मतलब परेशान होए हैं। ना असी कुछ काम कर सकने हैं, ना बाहर जा सकने हैं, ना आ सकने हैं। पुराना मुजंग के इलाके पंचमहल रोड का हाल भी कुछ बेहतर नहीं। 6 माह कबल शुरू किए गए सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली और गलियों की तामीर के मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। खुले मैनहोल्स और तबाहाल गलियों में बिखरे मलबे ने मक्खियों की जिंदगी जीरन बना दी है। दुकानदारों का शिकवा है कि सड़क की टूट फूट के बायस इनका कारोबार तबाह होकर रह गया है। हमारा रास्ता बंद हो गया, ना पैदल चल सकते, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कुछ। बारिशें हुई, ये होल बने, ना ऊपर कोई कवर है, ढक्कन नहीं है। बारिशों में आप यकीन करें, हम लोगों को आवाजें दे रहे हैं ध्यान से पीछे चले जाओ, भरा हुआ है, जो आ रहा है गटर के अंदर जा रहा है। उसके बाद ये AC वाले हैं, हम हैं, ये वर्कशॉप है, ना कोई सामान इनका आ सकता है, ना कोई AC। कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट टाउनशिप इंडस्ट्रीज का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, नामंजूर के नारे लगाए। चेयरमैन BNP मियां अंजुम नसार, खालिद महमूद भट्ट, सनती मालिकान, ताजी तंजीमों के ओहदेदारान और फैक्ट्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत।
انڈسٹریل اسٹیٹ میں چیئرمین ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسی ایشن میاں خرم الیاس نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی. مظاہرین نے مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، نامنظور کے نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ بجلی کی چوری ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں. بجلی چوری کے نقصانات کا بوجھ عام آدمی پر نہ ڈالا جائے. سرکاری افسران پر نوازشات کا سلسلہ ختم کیا جائے. تاجر رہنما میاں انجم نثار نے کہا پیٹرول اور بجلی میں ظالمانہ اضافہ صنعتی پہیا جام کر رہا ہے. یہی حالات رہے تو صنعتیں چلانا ناممکن ہو جائے گا. ملک میں بجلی چوروں اور کرپشن مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے. احتجاج میں خالد محمود بٹ، فہیم الرحمان سہگل، نصر اللہ سمیت دیگر تاجر رہنما اور فیکٹری ملازمین نے شرکت کی. ڈی جی ایکسائز نے فراڈ میں ملوث رہے افسران کو ہی موٹر برانچز کے آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا. آڈٹ کے لیے تشکیل دی گئی ٹیم میں زیادہ تر آفیسر اور اہلکار خود کرپشن، بے ضابطگیوں پر انکوائریاں بھگت رہے ہیں. ڈی جی ایکسائز نے ایک سال میں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہونے والی گاڑیوں کی ٹرانزیکشنز اور ٹوکن ٹیکس کا آڈٹ کروانے کا حکم دیا ہے. آڈٹ کے لیے بنائی گئی 28 رکنی ٹیم میں زیادہ تر افسر اور اہلکار خود کرپشن، بے ضابطگیوں پر انکوائریاں بھگت رہے ہیں. گاڑیوں کی ٹرانسفرز کے ہارڈ شپ کیسز، آنرشپ اپ ڈیٹ، مالکان ریکارڈ اپ ڈیٹ اور ٹوکن ٹیکس میں ضابطوں کا آڈٹ کیا جائے گا. انکم ٹیکس میں معافی، نئے رجسٹریشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی، تبدیلی کی گئی گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا. مراسلے کے مطابق آڈٹ ٹیم ڈائریکٹر افتخار احمد کی سربراہی میں آڈٹ کرے گی. 1 جنوری سے 30 جولائی تک ہوئی ٹرانزیکشنز کا آڈٹ کیا جائے گا. موٹر برانچز میں مختلف ٹرانزیکشنز کا 30 دن میں آڈٹ کر کے رپورٹ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے. چینی کی قیمت بڑھانے والے کارٹل وفاقی اداروں کے نشانے پر آ گئے. پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے. پنجاب حکومت کی جانب سے FIA کو جن ڈیلرز کے نام دیے گئے وہ شوگر ملز کے نمائندے ہیں. ذرائع کے مطابق مالکان سے مل کر یہی ڈیلرز چینی 90 سے 180 روپے کلو تک لے گئے اور کارٹل بنا کر اربوں روپے منافع کمایا گیا. ذرائع کے مطابق لاہور سے ڈیلر ماجد ملک، خوشاب سے نعمان قریشی، ساجد توثیق، سرگودا سے ڈیلر فاروق خان، قصور سے ملک عظیم، کراچی سے ڈیلر طلحہ کپور اور جمال مصطفیٰ کا نام FIA کو دیا گیا ہے. چشتیاں سے ڈیلر اویس بلال، فیصل آباد سے عمران، میرپور سے وقاص، لاہور سے اشرف، ملتان سے ڈیلر ارشد کا نام شامل ہے. FIA کے مطابق یہ ڈیلرز اپنے گھروں اور دفاتر سے غائب ہو چکے ہیں. FIA نے ڈیلر کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کرا دی ہے. ڈیلرز ہاتھ آنے پر شوگر مل مالکان بھی پکڑے جا سکتے ہیں. LDA نے قبضہ مافیا کے خلاف ہتھوڑا اٹھا لیا. ناجائز تعمیرات گرا دی، تجاوزات پر کرینیں چڑھا دی. حدود سے تجاوز پر 12 املاک کو بھی سربمہر کر دیا. LDA نے جوہر ٹاؤن، PIA روڈ اور واپڈا ٹاؤن گول چکر پر گرینڈ آپریشن کیا. پراپرٹی نمبر 1AD3 6D3 9D3 کو سربمہر کر دیا گیا. پراپرٹی نمبر 14 13 12 11 394 393 391 کو بھی سیل کر دیا گیا. چیف ٹاؤن پلانر اظہر علی کی نگرانی میں کارروائی کی گئی. پولیس اور عملہ بھی موجود تھے. جوہر ٹاؤن کے بعد لنک وحدت روڈ کی غیر قانونی کمرشل تعمیرات کی شامت آئی. کیپٹن ریٹائرڈ شاہ میر اقبال اور چیف ٹاؤن پلانر سدرہ تبسم کی نگرانی میں متعدد املاک کو سیل کر دیا گیا. افسران کے مطابق پراپرٹی مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں مگر انہوں نے جواب جمع نہیں کرایا. کمشنر لاہور اور DG LDA کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. عبداللہ خان سنبل کی رسم کل ادا کر دی گئی. اعلیٰ افسران، معززین شہر اور مرحوم کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد میں شرکت. عبداللہ خان سنبل وفاقی سیکرٹری داخلہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہوا. عبداللہ خان سنبل کی رسم کل طفیل روڈ لاہور کینٹ میں ادا کی گئی. تمام انبیاء رسول علیہ السلام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، شہداء کرام، شہداء کرب و بلا، جنت البقیع و معلہ کے تمام مدفون اہل ایمان کی بارگاہ میں اللہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے بھائی محمد عبداللہ سنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم مغفور کی روح کو اللہ اس ببرکت آیات بینات کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں. کل خانی میں کیپٹن ریٹائر اسد اللہ خان، سمیر اسلم سید، عامر کریم، عبداللہ نیازی شریک ہوئے. ذوالفقار گھمن، احمد حسین، میاں مجتبہ شجاع الرحمان، کیپٹن ریٹائر نسیم نواز، احمد رضا سرور نے شرکت کی. احمد سعید نواز، GM سکندر، عظیم ارشد، غلام عباس ٹیپو، محمد علی رندھاوا، جاوید اکبر بھی شریک ہوئے. طارق محمود خان، رانا محمد اقبال، عاصم جاوید، عبدالرؤف، افتخار احمد، احسن اقبال نے شرکت کی. شعیب اکبر، میاں شکیل احمد، غلام فرید، نور الامین مینگل، علی عباس بخاری، شمس فاروقی شریک ہوئے. زاہد پرویز، حامد یعقوب شیخ، اعظم سلیمان خان، سردار ریاض صادق، عامر جان، طلحہ برکی، احمد جاوید قاضی اور دیگر نے شرکت کی. وزیر صنعت و تجارت SM تنویر سے پل پیپرز اینڈ بورڈ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کاغذ کی فراہمی کے حوالے سے درپیش مسائل کا متعلق تبادلہ خیال کیا گیا.
एसएम तनवीर और पाकिस्तान पर पेपर्स एंड बोर्ड्स एसोसिएशन के वफ्द के दरमियान न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में मुलाकात हुई। वफ्द में मोइन कमर, आदिल मंजूर, ताहिर सईद शामिल थे, जबकि मुलाकात में वज़ीर तालीम मंसूर कादिर भी मौजूद थे। वफ्द ने मिल्स की जानिब से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कागज़ की फ्राहमी में दरपेश मसाइल से आगाह किया। उज़रा ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर तालीम ने सेक्रेटरी स्कूल्स को मसला हल करने की हदायत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुंतखब अजला में हेपेटाइटिस और एड्स से मुतासर अफराद का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगा दिया गया है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर ने फील्ड टीमों के लिए 7 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। टीमें हेपेटाइटिस और एड्स से मुतासर अफराद के समाजी रवैयों के हवाले से भी डाटा इकट्ठा करेंगी। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी हुकूमत पाकिस्तान के तहत फील्ड टीमों का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 43 जेलों के 52,000 कैदियों की एड्स, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के हवाले से ब्लड स्क्रीनिंग का काम मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वर्ल्ड मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन आगाज, 3 कैटेगरीज में मेडल्स जीत लिए। उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर्स मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट के पहले रोज़ 3 वेट कैटेगरीज में पाकिस्तान ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कॉटन कॉलेज की ज़ेर एहतमाम कुलिनरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। खाने बनाने के मुकाबले जारी। दूसरे रोज़ कॉटन कॉलेज के तलबा के दरमियान चाइनीज़ खाने बनाने का मुकाबला हुआ। गौतम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा कुलिनरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा के दरमियान प्रोफेशनल तरीके से चाइनीज़ खाने बनाने का मुकाबला हुआ। असातिज़ा की निगरानी में तालिब इल्मों ने खाने की मुख्तलिफ डिशेस बनाई। तालिब इल्म कहते हैं इस तरह के मुकाबले सीखने के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा है, इसमें तो ज़रूर आएँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत यूनिक चीज़ें मिलती हैं और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जो स्टूडेंट फारिग हैं उन्हें चाहिए कि इसमें ट्राई करें और बहुत इसका आगे बहुत अपना ग्रोथ है, इसकी फ्यूचर बहुत अच्छा है। टीचर्स का कहना था बच्चों को रवायती तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ स्किल्स सिखाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और जो आवाम यहाँ पे आ रही है, जो लोग विजिटर्स आ रहे हैं, उनके अंदर एक शऊर पैदा करना कि आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसी स्किल दें जो ना सिर्फ स्किल्ड हो बल्कि अर्न करने में भी उनको हेल्प करे। ये इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मुझे भी इन इवेंट्स से काफ़ी सीखने का मौका मिला है। इस तरह दूसरे मेरे जो कलीग्स हैं उनको मौका मिला है, तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। काबिल सताइश है इवेंट और ये हमारी कोशिश ये है कि इवेंट बार बार होते रहें। शुरका ने स्टूडेंट के हाथों बने खानों की दिल खोलकर तारीफ की। स्टूडेंट ने लजीज खाने बनाने पर जजेस से भी खूब दाद समेटी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तोकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।